हमारा कहना ये है कि यदि हमको पब्लिक मार देती है तो क्या 1 करोड़ का प्रावधान सरकार देगी? हमारे पास हम सिंगल कमाने वाले, हमारे पीछे 7 व्यक्ति है। हॉस्पिटल पहुंचाने जाएंगे तो पब्लिक हम लोग का बचने देगा? के बाद 7 लाख रुपया हम लोग कहाँ से लाएंगे? 10 हज़ार तनख्वाह है और 7 साल जेल है, तो बाल बच्चा कौन देखेगा? 10 हज़ार 7 लाख 10 लाख रुपया 10 साल के लिए जेल खटेंगे तो बाल बच्चा तो भीख मांगने चले। ड्राइवर से चलवा रहे हैं और ड्राइवर ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ से किस्ती भरेंगे? हमारा तो परिवार रोड पर चला आएगा। हमारा सारा खेला तो ड्राइवर के ऊपर है। अगर ड्राइवर गाड़ी चलाएगा तो हम किस्ती भी भरेंगे और अपना घर का भी खर्चा चलाएंगे। हमारे कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था जो कि तलवार चला दिया गया था हमारा ड्राइवर के ऊपर, बाजू नहीं हटाता तो बाजू अलग हो जाता। लोग सर मुबारक है। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। अभी हम रांची में दुर्गा सुरन चौक के पास हैं। यहाँ पर आपको हम कैमरा के माध्यम से दिखा दें कि कुछ ड्राइवर लोग हैं यहाँ पर भी, जो केंद्र सरकार का जो कानून आया है उसके खिलाफ में इन लोग भी हड़ताल में है और कई डायरेक्ट जुड़ते हैं जो ड्राइवर हैं उन्हीं से। क्या इनका कहना है इस पर, जो केंद्र सरकार का जो आया है, क्या कहेंगे नियम कानून को लेकर के? पहले आपको नमस्कार। हमारा कहना ये है कि सरकार जो इस तरह का कानून लाया है, क्या ये सही है? अगर सरकार निकम्मी हो चुकी है और कोई इनको रास्ता नहीं सूझता है तो और कुछ करें, लेकिन हम लोग को जो प्रावधान 10 लाख का जुर्माना और 5 साल का सज़ा जो सुनाया है 10 साल का, तो क्या इतना औकात है? यदि अगर 10 लाख का औकात हमारे पास रहता तो इस तरह का काम हम लोग को करने का ज़रूरत नहीं पड़ता। तो आप कहाँ से हैं पहले ये बता दें। हम बिहार नवादा ज़िले से हैं। और यहाँ रांची में कब से गाड़ी चला रहे हैं आप? रांची में हम साल भर से गाड़ी चला रहे हैं। तो जो कानून बना है तो क्या सुरक्षा के लेकर कानून नहीं है? सुरक्षा को लेकर कोई कानून नहीं है भैया। अगर सरकार को कानून बनाना ही था तो यदि हॉस्पिटल ले जाने की यदि बात है तो जिसको हम हॉस्पिटल ले जाने का कोशिश करेंगे तो उस जगह पे पब्लिक से सुरक्षा कौन देगा? इसका जवाब दें। और पहले अपने बिकाऊ प्रशासन को भी कब्जे में लें। मैंने आप प्रशासन पर भी आरोप लगा रहे हैं कि? जी हाँ सर, कभी कभी ऐसा होता है कि झूठ का सच हो जाता है और सच का झूठ हो जाता है। लेकिन जैसे लोग बता रहे थे कि कुछ ड्राइवर लोग दारू पी करके धक्का मार देते हैं, चापा देते हैं, तो उस पर क्या कहेंगे आप? दारू पी के यदि ड्राइवर अगर गोबर और पेपर भी कागज़ पर भी चढ़ाना चाहे तो नहीं चढ़ा सकता है, इतनी अपनी गारंटी है। अगर जिनको नहीं ड्राइवरी की है तो स्टीयरिंग पर बैठ के देखिए क्या कर सकता है वो। मैंने आप जो कानून बना है उससे असहमत है तो क्या कहेंगे अमित शाह जो केंद्र सरकार में कानून? अमित शाह जी को, गृह मंत्री जो हमारे हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी, उनसे निवेदन है कि इस कानून को कृपया वापस लें। इससे ज़्यादा हमें कुछ का ज़रूरत नहीं है। अगर सुरक्षा, हम लोग को सुरक्षा के जगह असुरक्षित बना दी है। अगर हमारे पास उतनी हस्ती होती तो 10 लाख रुपया रहता, आराम से घर में हम कोई ना कुछ बिजनेस करके रोजगार करके खाते। अपना नाम बताइए। मेरा नाम बलवीर प्रसाद यादव है। चलिए बलवीर जी की बात सुने। अभी रांची में जो दुर्गा सुरन चौक है वहाँ पर इन लोग गाड़ी खड़ा करके विरोध कर रहे हैं। तो हम बता दें कि इन लोग कहना है कि अगर हमारा उतना औकात होता तो हम नवादा जिला में ही, बिहार में ही अपना दुकान चला लेते छोटा सा, लेकिन रांची में थोड़ी गाड़ी चलाने आते हैं। लेकिन इसी क्रम में हम दूसरे ड्राइवर और हैं, उन्हीं से बात करते हैं। आप क्या कहेंगे और कहाँ से आप हैं? बोलिए। नवादा जिला पकड़ी बरामा से। रांची में कब से गाड़ी चला रहे हैं आप? मेरा तो रांची में 5 साल से हो रहा। रांची 5 साल हो रहा। तो कहाँ का गाड़ी मालिक सब कहाँ के हैं? गाड़ी मालिक तो यहीं काटा टोली रांची का है।
तो क्या मैंने जो केंद्र सरकार का जो कानून आया है उस पर क्या आपका ये है? एक कानून जो किए हैं बिल्कुल गलत किए हैं, समझे कि नहीं। हम लोग का अगर उतना पैसा रहता 10 लाख रुपया, अब 10 साल का सजा, तो हम लोग काहे के लिए गाड़ी चलाते हैं? फिर हम लोग अपना घर में नहीं कोई काम करते, कोई बिजनेस कर देते, कोई दुकान देते, पान का गुमटी ही कर लेते तो खा लेते हैं उससे हम लोग। बताइए कि जो सरकार है जो 10 साल का सज़ा किए हैं और हिंडन है जो कि लागू किए हैं, तो आप इसको आप देखिए सर कि कहाँ क्या होता है। हम लोग बोलते हैं कि धक्का मार को चला जाता है इसको हॉस्पिटल, हम हॉस्पिटल जहाँ धक्का मारेंगे वहाँ से हम हॉस्पिटल पहुँचाने जाएंगे तो पब्लिक हम लोग का बचने देगा? सबसे पहले तो हम लोग का पब्लिक ही ख़त्म कर देगा। तो इसलिए ये जो कानून लागू किए ये कानून वापस करेंगे तो हम लोग गाड़ी चलाएंगे, नहीं तो चक्का जाम रहेगा। और हम नाम बताइएगा। ये मुंचुन कुमार यादव है। जी के मुंचुन जी की बात आप सुने, फिर हम जुड़ते हैं बलबीर जी से। क्या कहना चाह रहे हमारा हैं? कहना ये है कि यदि हमको पब्लिक मार देती है तो क्या 1 करोड़ का प्रावधान सरकार देगी? हमारे पास, हम सिंगल कमाने वाले, हमारे पीछे 7 व्यक्ति है, 2 माँ बाप हैं, 4-5 बीवी बच्चे हैं, तो क्या करेंगे बताइए अब हमको। तो क्या लगता है कि अमित शाह जी जो क्या केंद्र सरकार जो कानून लाया है तो क्या ये बिल्कुल निकम्मे की सरकार बन चुकी है। सरकार निकम्मी हो चुकी है, पागलों की सरकार हो गई है। मैंने इससे बिल्कुल नजर एकदम ये है, परेशान हम लोग हैं। गाड़ी चलाने के टाइम में गाड़ी खड़ा करके रखे हुए हैं। ये अमित शाह विदेश जाते हैं, विदेश में देख के आते हैं कानून और यहाँ इंडिया में खोजते, तो विदेश ला सुविधा आप लोग दीजिएगा तो उन्हें। विदेश में कहीं दे रही है, ठीक है, हर एक जगह हर एक चीज़ का सुविधा है। झारखंड में क्या चीज़ है? बिहार झारखंड और इंडिया में उस चीज़ का कोई चीज़ सुविधा नहीं है। सैलरी 3000 से 5000 मिलता है, इससे क्या ज़्यादा मिलता है? हम लोग कहाँ से 10 लाख रुपये दे पाएंगे? सैलरी कितना मिलता है आप लोग का? हम लोग के 5000 से 10000 के बीच में सैलरी मिलता है। क्या मिलता है? कहाँ से हम लोग 10,000 और 10 लाख देने का औकात रखेंगे? तो मैंने क्या लगता है कि ये कानून जो गरीब ड्राइवर होते हैं उसकी अगर 10 लाख देने का औकात होगा तो 1000 ड्राइवर में 2-4 ड्राइवर को होगा, नहीं तो ऐसे घर घराने से कोई ड्राइवर नहीं है जो कि 10 लाख देने का हस्ती रखता हो। जब तक ये नियम कानून हम लोग का नहीं है, जब तक ये नियम वापस नहीं होगा तब तक हम लोग ड्राइविंग स्थगित करते हैं। चलिए, जिस तरह से बलबीर जी की बात आप सुन रहे थे और कुछ ड्राइवर और भी हैं कि जब तक कानून वापस नहीं होगा तो हम लोग ड्राइवरी शुरू नहीं करेंगे। बलबीर जी बताइए कि अगर आप लोग जिस तरह से गाड़ी खड़ा कर दिए हैं, चक्का जाम है एक तरह से, तो देश में आदान प्रदान जो अनाज होगा या कोई भी सामान नहीं होगा तो देश में क्या स्थिति उत्पन्न हो जाएगी? हमारे जब हम लोग गाड़ी खड़ा कर दिए हैं तो इससे सरकार की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी सर, हम ये दावा ठोक के कहते हैं। और अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी तो बिगड़ेगी। अगर पेट्रोल टैंकर, डीजल टैंकर और गैस सिलेंडर गाड़ी यदि खड़ी हो जाती है तो सरकार की ऐसी की तैसी हो जाएगी, कहाँ से इनका अर्थव्यवस्था चलेगा? अगर जिस तरह से बता रहे हैं कि गैस सिलेंडर की गाड़ी खड़ी हो गई तो राशन भोजन पर ही आफत आ जाएगा। देश भोजन पर आफत हो जाएगा, एम्बुलेंस चलने पर आफत हो जाएगा, एरोप्लेन चलने पर आफत हो जाएगा, सारा कुछ चलने पर, ट्रेन पर भी आफत हो जाएगा। तो सरकार को क्या कहेंगे? सरकार को हम यही कहेंगे कि अपना नियम वापस लें और अब हमारे देश की अर्थव्यवस्था को, जीडीपी को आगे बढ़ाएं और देश का नाम रोशन करें। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे अमित शाह जी को। चलिए, जिस तरह से ड्राइवर बलबीर जी बता रहे थे कि अमित शाह को बता रहे थे कानून वापस लेने तो देश का अर्थव्यवस्था भी चौपट हो जाएगा और सब तरह के जो अगर गैस से गाड़ी हो, एम्बुलेंस हो, अगर इस तरह से ड्राइवर अगर हड़ताल में आ गए तो देश का स्थिति बहुत खतरनाक। अगर सेव कलकत्ते वाले खाएंगे कश्मीर से आएगी तभी तो, अंगूर कलकत्ता बिहार वाले खाएंगे, अंगूर नासिक से आएगा तभी तो, दिल्ली वाले कहाँ घर में अंगूर पैदा करते हैं? मैंने बता रहे हैं कि जिस तरह से अगर आदान प्रदान जो होता है, मान लीजिए जो भी हो, चावल गेहूं, हमारे हिसाब से कहना हमको ये है कि अगर नासिक से अंगूर लोड होता है तो 32 घंटे का टाइम मिलता है, सफ़र 1700 किलोमीटर है। क्या सरकार पहुंचाएगी गाड़ी? चलिए, अब तो ये देखने वाली बात होगा जिस तरह से वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और केंद्र सरकार के ऊपर गुस्सा भी है। आप ड्राइवर हैं, क्या लेकर के यहाँ विरोध कर रहे हैं? वो एक एक्सीडेंट पे मरने के बाद 7 लाख रुपया हम लोग कहाँ से लाएंगे? 10,000 तनख्वाह है, 10,000 में हम लोग कहाँ से दे पाएंगे उतना पैसा? अब 7 साल जेल है तो बाल बच्चा कौन देखेगा? 10,000 कमाते हैं उतना तो खाना सब परिवार में खर्च हो जाता है।
तो क्या कहेंगे केंद्र सरकार को? केंद्र सरकार को यही कि वापस लिया जाए, जो पहले था वही हुआ वही चले। तो अगर ये आप लोग को जो ये है, लोग कहना है कि दारू पी करके एक्सीडेंट कर रहे थे इसीलिए कानून को लाया जो दारू गया पी है। रहा है उसका अलग से दंड लगाया जाए, उसके लिए नियम बनाए, अलग कानून बनाया जाए। उसका इतना दिन का सजा होना चाहिए और इतना जुर्माना लगना चाहिए। दारू जो पी करके चला रहा है उसका विरोध हम भी कर रहे हैं, जो दारू पी के चला रहा है उसका विरोध हम भी कर रहे हैं। लेकिन आप नहीं चलाते हैं? हम दारू पी के नहीं चलाते हैं। चलिए, इनका कहना है कि भाई जो जिस तरह से नशा करके जो चलाते हैं उनका अलग से कानून होना चाहिए, उसका कानून बनना चाहिए अलग लेकिन से। और भी है, आप क्या कहेंगे? जी यही कहेंगे कि हम लोग 10,000 15,000 का महीना कमाते हैं और 7 लाख 10 लाख रुपया 10 साल के लिए जेल खटेंगे तो बाल बच्चा तो भीख मांगने चल जाएगा ना। यही कहना है कि देखिए जो भी कानूनी लगा है ये सब गलत है, इसका सही से लगाए। जैसे पी करके ड्राइवरी करता है उसका सहयोग कर सकते हैं हम लोग भी, तो उसका जो सज़ा करना वो कर सकते हैं। लेकिन हम लोग तो नशा में नहीं चलते हैं, उसके लिए ये चीज़ कहना है कि हम लोग का सर बहुत बड़ा गलत कानूनी लगा दे रहे हैं। हम लोग कैसे जिएंगे? सरकार क्या बैठे हुए हैं, उनका पास तो पैसा है, हर चीज़ कर सकता है। मेरे पास पैसा है कि हम करेंगे सर? नाम बताइए अपना। जी मेरा नाम मोहम्मद गुलाब हुआ। देखिए, मोहम्मद गुलाब के कहना है कि जिस तरह से 5 साल का सजा 10 साल का जो है 5 लाख का जुर्माना जो लगाया गया, अगर हम 15,000 कमाते हैं तो 5 लाख कहाँ जुर्माना भरेंगे? और गाड़ी मालिक भी हैं, उनसे फिर जानते हैं कि क्या कहेंगे ये, अगर इनका ड्राइवर तो गाड़ी खड़ा कर दिए हैं। सर देखिए, हमारा एक ही क्या नाम है कि अगर ड्राइवर है तो हम मालिक हैं, अगर ड्राइवर नहीं है तो हम मालिक नहीं हैं। हमारी गाड़ी खड़ी रहेगी और ड्राइवर नहीं चलाएगा तो हमें 2 रुपया उपार्जन नहीं होगा, तो हम मान लीजिए कि किस्ती कहाँ से दे सकते हैं? हम फाइनेंस में बहुत बड़ा समस्या है यहाँ। गाड़ी खरीदे हैं फाइनेंस में और हम उसको ड्राइवर से चलवा रहे हैं और ड्राइवर ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ से किस्ती भरेंगे? हमारा तो परिवार रोड पर चला आएगा। हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है गाड़ी के पीछे, एफर्ट जो लगाए हुए हैं कि हम इससे सक्सेस कर जाएंगे, तो हम तो सक्सेस नहीं होंगे ना। सारा खेला तो ड्राइवर के ऊपर है। अगर ड्राइवर गाड़ी चलाएगा तो हम किस्ती भी भरेंगे और अपना घर का भी खर्चा चलाएंगे, हमारे बाल बच्चे भी पढ़ाई करेंगे। अगर वो नहीं चलाता है तो इससे पूरी समस्या सभी के साथ में होने वाली है। परिचय दीजिए। मेरा नाम मनोज कुमार है। जिसे गाड़ी मालिक मनोज जी हैं बताया कि अगर ड्राइवर गाड़ी नहीं चलाता है तो हम भी एक तरह से मेरा व्यवसाय भी चौपट हो जाएगा, इसलिए कि लोन पर गाड़ी खरीदते हैं और भी लोग हैं, हमसे जानते हैं। आप क्या कहेंगे? हम तो सर बोल चुके, अपना विधि बता चुके, गाड़ी ओनर है। हम लोगों का गाड़ी जो है 5 दिन से खड़ा है और हम लोग का जो भी आजीविका है ड्राइवर के द्वारा ही होता है। अगर ड्राइवर गाड़ी नहीं चलाएगा तो फिर मेरा कोई उसमें रोल नहीं है सर। तो किस तरह से आपका नुकसान होगा अगर ड्राइवर गाड़ी नहीं चला मेरा रहा तो है? नुकसान होगा सर, देश का भी बहुत बड़ा नुकसान होगा, अर्थव्यवस्था पर भी बहुत। अर्थव्यवस्था पूरा सर चरमरा जाएगा। एक कानून आपस होना चाहिए, चलिए। आपस होना चाहिए, ऐसा कानून आपस होना चाहिए। इसका हम विरोध करते हैं। एक कानून को आपस करना लेना पड़ेगा। खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं और पहले भी गाड़ी बगल में खड़ा भी है। ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता। जो केंद्र सरकार कानून आया उस पर आप? ये कानून पर तो सर हम लोग खुश नहीं है। हाँ। जितने भी ड्राइवर है तो कोई भी खुश नहीं है। अगर ड्राइवर दारू पी करके गाड़ी चलाता है तो उसका अलग नियम अपना लागू करे सरकार, उससे हमको कोई सहमति नहीं रहेगा, उसका समर्थन करेंगे। लेकिन जो कार वाले और जो बाइक वाले लोग हैं, अब पी करके जो आते हैं कहते हैं कि हम तो गाड़ी का मालिक हैं, हम स्टीयरिंग पर बैठे हुए हैं, और ड्राइवर को जो दोषी ठहराता है, प्रशासन भी गाड़ी पकड़ते हैं तो पहले मुंह में मशीन लगाते हैं पिए हुए हैं कि नहीं। जब सही निकलता है सही बयान जाता है, गलत रहता है तो गलत होता है। और जो कार वाले लोग पी करके जो धक्का मारते हैं और उल्टा जो सजा मिल जाता है, इसका क्या नियम लागू करेंगे सरकार, वो बताएं। मैंने ट्रक को जबरदस्ती धक्का मार के और उल्टा ड्राइवर को कॉलर पकड़ के मारा जाता है। यही कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था जो कि तलवार चला दिया गया था हमारा ड्राइवर के ऊपर, बाजू नहीं हटाता तो बाजू अलग हो जाता। लोग शराब पिए हुए थे। तो प्रशासन तो उसके लिए है कि प्रशासन है तो वैसा नियम करेंगे तब ना हुजूर, वैसा करते नहीं है। एगो क्या होता है कि ड्राइवर बदनाम हो गया है, दारू पी के ट्रक चला रहे, ड्राइवर है तो दारू नहीं पी चलाएंगे, क्या दूध पियेंगे? वो तो दूध नहीं पियेंगे। कितनों कानून हो जाए, ड्राइवर है, ड्राइवर अपना काम करेगा, पेन तो चलाएंगे नहीं वहाँ पर। अच्छा, परिचय दीजिए। परिचय मदन शर्मा चुटिया।